नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हालिया घटना भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक बड़ा झटका है। सन 2000 ईस्वी में कमीशन किए गए इस अत्याधुनिक जहाज ने 2 दशकों से अधिक समय तक देश की सेवा की है। 6000 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस जहाज को मुंबई में डॉक किए जाने के दौरान एक भयावह घटना का सामना करना पड़ा, जहां यह अप्रत्याशित रूप से एक तरफ झुक गया और आंशिक रूप से पानी में डूब गया। इस घटना ने न केवल जहाज को नुकसान पहुंचाया बल्कि एक नाविक भी लापता हो गया, जिससे नौसैनिक की परिचालन तत्परता और मनोबल पर तत्काल और दीर्घकालीन दोनों तरह के प्रभाव उजागर हुए। यह दुर्घटनापूर्ण घटना पिछले दशक में भारतीय नौसेना की संपत्तियों द्वारा झेली गई दुर्घटनाओं और क्षति के परेशान करने वाले पैटर्न में भी शामिल है। उल्लेखनीय रूप से 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक जैसी पनडुब्बियों से जुड़ी घटनाएं, जिनमें आग लग गई और वे अब सेवा में नहीं रह सकी, और आईएनएस कोनकर और आईएनएस शिवालिक जैसे अन्य जहाज़ों के साथ इसी तरह की घटनाएं सिस्टमैटिक मुद्दों की ओर इशारा करती है। इन घटनाओं ने सामूहिक रूप से नौसैनिक को काफ़ी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है, जिससे बेड़े के भीतर सुरक्षा और रखरखाव प्रोटोकॉल का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता हुई है। भारतीय नौसेना का पुराना होता बेड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि तलवार और ब्रह्मपुत्र श्रेणी के कई युद्धपोत को दशक से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। दुर्घटना की बढ़ती आवृत्ति जहाज संचालन के दौरान महत्वपूर्ण उन्नयन और बेहतर संचालन प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करती है। चीन की नौसेना क्षमताओं के साथ तुलना, जिसके पास अत्याधुनिक फ्रिगेट की संख्या कहीं ज़्यादा है, भारत की सामरिक कमजोरियों को और बढ़ा देता है। इस असमानता के कारण बेड़े को अत्याधुनिक बनाने और नौसेना की समग्र तैयारी को बढ़ाने के लिए तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। बजटीय बाधाओं ने भारतीय नौसेना के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उच्च करों के बावजूद भारत की रक्षा बजट अपेक्षाकृत मामूली बना हुआ है, जो $100 बिलियन के करीब भी नहीं है। रक्षा बजट में इसी तरह की वृद्धि के बिना पूंजीगत लाभ कर में हाल ही में की गई वृद्धि पुरानी नौसेना परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक उन्नयन और प्रतिस्थापन को निर्धारित देने की क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा करती है। यह वित्तीय कमी क्षेत्रीय खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम एक मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत नौसेना को बनाए रखने के लिए भारत के प्रयासों में बाधा डाल सकती है। इन चुनौतियों के मद्देनज़र भारत सरकार के लिए अपने नौसेना बेड़े के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देना और इन लगातार दुर्घटनाओं के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। रखरखाव प्रोटोकॉल को मजबूत करना, नई तकनीकों में निवेश करना और पर्याप्त धन सुनिश्चित करना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य कदम है। जैसे जैसे आईएनएस ब्रह्मपुत्र घटना की जांच आगे बढ़ती है, उम्मीद है कि सीखे गए सबक सार्थक सुधारों की ओर ले जाएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकेंगे, जिससे नौसेना की परिचालन अखंडता सुरक्षित रहेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ेगी। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह वीडियो मनोरंजक था। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह आनंददायक लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।